हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियरंजन एंड यू वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म का रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल में रिलेशन। सो फटाफट हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का एग्जाम चल रहा है और बच्चे एब्सेंट है, तो ये वीडियो अपलोडेड वीडियो होगा और सारे बच्चे देखेंगे। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वो शाम को जरूर देखें। आज का पेपर फिजिक्स का ही है और बहुत सारा चीज उन्हें पढ़ा रखा है और बहुत सारा क्वेश्चन आया भी है, आपको आइडिया भी होगा और आपने अच्छे से क्वेश्चन करा भी होगा। चलो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रिज्म में कैसे हमें निकालना, क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि प्रूफ दैट म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है प्रूफ करने को, कभी कभी ये कहता है कि प्रूफ दैट कि डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। ये भी तुम्हारा इसी से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आता है, इसी से एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे तो ये वाला तुम्हारा रिलेशन आ जाता है। ठीक, तो कोई ऐसा नहीं कि अलग है, सबके डेरिवेशन में एक दो स्टेप आगे बढ़ना है, डेल्टा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कभी कभी अगर वर्ड के फॉर्म में लिखना पड़े, किसके फॉर्म में, शब्दों के फॉर्म में, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण के बीच में रिलेशन बताए, संबंध बताए, या फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड प्रिज्म एंगल। तो ध्यान से देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये आपका प्रिज्म एंगल है, इसी के बीच में। या कभी कभी आएगा कि मिनिमम डेविएशन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसके लिए भाई साहब? न्यूनतम विचलन के लिए। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इसका हम लोग एक एक करके डेरिवेशन देखेंगे, है ना। सो क्वेश्चन क्या है आप जरूर लिख लें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। सिद्ध करें कि दिस या दिस, और वर्ड में तो बोल ही दिया हूं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन आपने लिख रखा होगा, मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड पर से, है ना। हम लोग एक प्रूफ कर लेंगे, लास्ट टाइम में आएगा हमारे लिए, तो हमें फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो क्या रहा था। सो देखो ध्यान से, यहाँ तक तो आ रहा होगा कैमरा में बहुत अच्छे से। हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रिज्म बना रहे हैं और डेविएशन दिखा रहे हैं आपको। एक छोटा सा प्रिज्म है, प्रिज्म का फ्रंट व्यू है, यहाँ से एक रे चली और रे बेस की तरफ, आधार की तरफ मुड़ जाती है और फिर आधार से नीचे की तरफ मुड़ जाती है और कहते हैं कि रे ऐसे गई ऐसे मुड़ गई, है ना। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिज्म एंगल। और इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं निर्गत कोण, ई इमरजेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग बोल देते हैं R1 और इसको बोल देते हैं R2। ठीक, और इसका नाम दे देते हैं, ए वाला पॉइंट B ले लेते हैं, ए वाला C लेते हैं और वाला पॉइंट D ले लेते हैं। अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, ओरिजिनल रे ऐसे जा रहा था, ऐसे चला जाता, लेकिन मोड़ दिया तो यहाँ से डेविएशन हो गया, पहली बार विचलन हुआ। अच्छा, दूसरी बार रे ऐसे जा रहा था, बिना मतलब का सीधे ऐसे चला जाता, लेकिन उसको भी मोड़ दिया तो दूसरी बार डेविएशन हुआ डेल्टा 2। दूसरी बार डेविएशन हुआ डेल्टा 2। तो अगर इस लाइन को पीछे अगर हम लोग बढ़ाएं तो ये डेल्टा 2 है, तो ये वाला भी डेल्टा क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, डेल्टा 1 नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखें, इसको भी डेल्टा क्या देना? 2। तो ये वाला बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, तो बहिष्कोण नेट डेविएशन हो गया। और नेट डेविएशन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इसमें कहीं से कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। चलिए अब इसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं कि ध्यान से देखो, इस फोटो को मैं बना रहा हूँ फिर से दोबारा। ऐसा है कुछ रे, ये वाला है तुम्हारा आपतन कोण, ऐसा है कुछ रे, मेरी सॉरी, ये वाला कोण क्या है? आपतन कोण। और इस डॉटेड से आगे बढ़ाया गया है, तो ये वाला है डेल्टा 1 और ये वाला है R1 है। तो अगर तुम कहो कि शीर्षाभिमुख कोण से, कौन से भाई साहब? शीर्षाभिमुख कोण से। मैं कहूँ कि शीर्षाभिमुख कोण से आप क्या लिख सकते हो? I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, है ना। हो सकता है कि साउंड की क्लैरिटी रन नहीं रहे, तो आप लोग वीडियो देखोगे तो हेडफोन लगा के जरूर देखना। साउंड में क्लैरिटी में इश्यू हो सकता है, नो डाउट इश्यू हो सकता है, बट आप हेडफोन लगा के देखोगे तो चलेगा। क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, तुम बच्चों के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हो। तो क्या कर सकते हो? I का वैल्यू डेल्टा 1 प्लस R के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो I का वैल्यू है डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर है। तो यहाँ से डेल्टा 1 अगर निकालना पड़े तो क्या लिख सकते हैं? I माइनस R1 इक्वेशन 2। सिमिलरली इसी प्रकार से या इसी प्रकार से मैं क्या कह सकता हूँ होगा, इसी प्रकार से अगर मैं कहना चाहूँ तो R इजकल टू क्या लिख सकता हूँ? देखो I इजकल टू क्या होता है?
जैसे आई इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू, आई निकल गया हमारा, डेल्टा 1 निकल गया, तो डेल्टा 2 भी निकल जाएगा। कैसे देखो, ये टोटल एंगल क्या है, इमरजेंस एंगल। टोटल एंगल क्या है, इमरजेंस एंगल, मतलब एंगल ई। तो ई किसके बराबर लग रहा है, डेल्टा 2 प्लस R2 को। ध्यान से देखो तो ई, ये वाला अगर मैं फोटो बना दूं, ये वाला एंगल आपको देखो तो ये वाला क्या है, डेल्टा, इसमें दो पार्ट है, एक है ऊपर डेल्टा 2 और इधर है R2 है, और एक टोटल एंगल कितना है, ई। टोटल एंगल कितना है, ई। तो आपने कहा कि सर शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर, इसीलिए ई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, डेल्टा 2 प्लस R2 से। तो डेल्टा 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ई माइनस R2 निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इक्वेशन क्या माने, 3। इक्वेशन 1 में 2 और 3 का वैल्यू रखा जाए तो जो डेल्टा नेट है, नेट डेविएशन का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा भाई साहब, आप जानते हो कि सर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करके लिख दो, तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। I E को एक साथ लिखो, नीचे स्पेस थोड़ा सा है, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा नेट, I E को एक साथ लिखो तो I प्लस E एक साथ, और माइनस वाला को कॉमन करके तो R1 प्लस R2। ये आपका इक्वेशन माना 4। एक का इक्वेशन माना 4। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। चलो अब हम आएंगे, हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय आकृतियां हैं, हमारे पास दो ज्यामितीय आकृतियां हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर है। एक है चतुर्भुज, क्या है, एक चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज है, नाम देखिए, ABCD। कौन सा चतुर्भुज, ABCD। कौन सा चतुर्भुज, ABCD। कौन सा चतुर्भुज है भाई साहब, ABCD। तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, क्वाड्रिलेटरल ABCD में, क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या कर सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, सबका वैल्यू 360 डिग्री होता है। किसी भी तरह का चतुर्भुज हो, चारों कोनों का योग कितना होता है, 360। तो यहाँ में कोई इशू नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो तो B और D एंगल, कौन सा एंगल, B समकोण है और D भी समकोण है। तो समकोण क्या होता है, 90-90 का, तो B और C समकोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C प्लस 90-90 180 इजिकल टू 360 डिग्री। कैसे, तो B को 90 बोल दिया और D को 90, तो B और 90 मिलके 180 और A और C सिर्फ बचा, तो A और C का वैल्यू किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। समस्या है जी, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब छोटा सा ट्रायंगल में जिसका नाम है BCD, ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल का क्या नाम है भाई साहब, BCD। तो इस BCD वाले ट्रायंगल में अगर ध्यान से हम लोग देखें, BCD वाले ट्रायंगल में क्या करें, ध्यान से देखें तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 की कुछ और, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 6। क्या मान लें, इक्वेशन 6। तो अगर इक्वेशन 6 मान लें, क्या मान लें, इक्वेशन 6, तो आप बताना अब R1 प्लस R2 प्लस C का वैल्यू कितना हो गया, 180। तो देखो इक्वेशन 5 और 6 से, तो RHS बराबर है तो LHS भी क्या होना चाहिए भाई साहब, बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A प्लस C उसका LHS और तो A प्लस C का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस C हो गया, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A के बराबर। इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब साइंटिस्टों ने क्या करा, एक ग्राफ खींचा कि ध्यान से देखो, एक जो डेविएशन है किन चीजों पर डिपेंड करता है, और I और E पर। तुम कहोगे सर R1 R2 पर नहीं कर रहा है, R1 R2 किसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा नेट को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा नेट को क्या लिख सकते हैं, I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इक्वेशन 8 हो गया, क्या हो गया, 8। अब साइंटिस्टों ने डेल्टा और I और E के बीच रिलेशन खींचा, तो एक ग्राफ आया। क्या आया, ग्राफ को सिमेट्रिक मत बनाना, ग्राफ को सिमेट्रिक मत बनाना, ई सिमेट्रिक बनाना ग्राफ को। ग्राफ दिख रहा होगा, ग्राफ को ई सिमेट्रिक बनाना है, इस तरह से ग्राफ बनाना है। ई सिमेट्रिक मतलब समरूप रूप से नहीं, असमरूप रूप से। यहाँ पर क्या देखा गया
कि आई का वैल्यू किसके बराबर हो गया, ई के बराबर, मतलब ई का वैल्यू किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। कम के लिए देखो ये ज्यादा है, ज्यादा से कम होते 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 तो कम आया, तो ग्राफ जरूर बना, आई और का वैल्यू किसके बराबर, ई के बराबर। जब आई का वैल्यू ई के बराबर हो गया और डेविएशन डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर है, तो क्या होना चाहिए, R1 भी किसके बराबर होना चाहिए, R2 के। R1 भी किसके बराबर हो गया, R2 के। क्यों, क्योंकि आई किसके बराबर हो गया, तो देखो आई अगर ई के बराबर हो गया तो ये वाला टर्म भी बराबर होना चाहिए, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर हो गया तो R1 R2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ही, तो R1 R2 के बराबर हो गया। देयरफॉर हम इक्वेशन, ध्यान से देखो, इक्वेशन 7 से क्या लिख सकते हैं, R1 R2 बराबर क्या है, मान लेते हैं R है, तो R1 और R2 बराबर है R, तो हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर R। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 बराबर A, तो R प्लस R बाई A बराबर सो R1 R इज इक्वल टू A, तो R का वैल्यू A/2, कोई दिक्कत नहीं, और I किसके बराबर है, E के बराबर, एंड I E के बराबर है, तो डेल्टा हमारा डेल्टा मिनिमम हो गया है, एंड डेल्टा बन जाएगा डेल्टा मिनिमम, और I E के बराबर हो जाएगा, तो I प्लस I माइनस A, इधर वाला माइनस इधर प्लस, तो डेल्टा मिनिमम प्लस A इक्वल टू 2I, तो यहाँ से I का वैल्यू हो गया डेल्टा मिनिमम प्लस A बटा 2, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इन्हीं दो के हेल्प से, जो भी इक्वेशन 9 है और इक्वेशन 10 है, इसी दोनों इक्वेशन के हेल्प से, इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई साहब, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसमें जा रही है, तो μ2 कौन है क्या, म्यू, और μ1 कौन है, एयर हवा है, तो μ1 का वैल्यू 1, तो क्या लिखेंगे म्यू बाई 1। अब आई का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। साइन आई का वैल्यू आपको क्या पुट करना है, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन A/2, आर के बदले क्या लिखेंगे, A/2 इज इक्वल टू म्यू। यही आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, और आपने देखा, यही रिलेशन एस्टैब्लिश भी किया, और आपने देखा प्रिज्म एंगल, एक कौन सा एंगल है भाई साहब, प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए वाला प्रिज्म एंगल, ए वाला भी क्या है, प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन आ गया। सो फटाफट आप क्या कर लीजिए, और लैंग्वेज आएगा तो क्लासरूम में लैंग्वेज लिखा दिया जाएगा, आपको पहले करना है फोटो, फिर ये सारा चीज डेरिवेशन, और डेरिवेशन करो फटाक से। मैं स्क्रीनशॉट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।